मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में प्री के लिए वन्य जीव और उससे संबंधित फैक्टों के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि सिलेबस में लिखा हुआ है। इस क्लास के अंतर्गत हमें ये समझना है कि राष्ट्रीय उद्यान वन अभ्यारण्य किस जिले में है, क्या उनकी विशेषता है और एग्ज़ाम वाला किस प्रकार के हमसे प्रश्न पूछ सकता है, वो भी फैक्ट के रूप में, सिर्फ प्री के लिए। तो क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और एक भूमिका का निर्माण करते हैं क्लास के लिए। देखिए, भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 को। इस वन्यजीव संरक्षण का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था वो ये था कि वन्य प्राणियों की, पक्षियों की और पादपों की संरक्षण का काम करना है। और यह संरक्षण कैसा होगा? पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय प्रकार का संरक्षण होगा। तो फैक्ट में 6 शब्द हैं जो आपके सामने। जबकि मध्य प्रदेश ने अपना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1974 को लागू किया था और उसका भी बिल्कुल वही काम होगा जो केंद्र के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का है। केंद्र के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में कुल 7 अध्याय हैं और 66 धाराएं हैं। इन धाराओं में 2 धाराएं आपको एग्जाम में याद करके जानी है। एक है धारा नंबर 35A और यह है धारा नंबर 18। जो धारा नंबर 35A है, इसका प्रमुख कार्य ये है कि यह राज्यों को शक्ति देता है कि वो राष्ट्रीय उपवन की घोषणा कर सकता है और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के लिए प्रोसेस कर सकता है। इसी धारा का प्रयोग करके मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की। मध्य प्रदेश ने कुल 12 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की है, जिसमें सबसे नया कूलो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी अधिसूचना 14 दिसंबर 2018 को जारी की गई थी। सबसे नवीनतम अगर कोई पूछा जाए तो ये वाला है, सबसे प्राचीनतम। लिस्ट एक हम बनाकर देखते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कौन सा है। सबसे अंतिम आपके सामने लिख रहा है कूनो पालनपुर। धारा 18 के अंतर्गत अभ्यारण्य घोषित करने की शक्ति राज्य सरकारों को दी गई है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश में कुल 31 अभ्यारण्य हुए हैं। ये जो 31 अभ्यारण्य हुए हैं, इसमें से 2 खरमोर अभ्यारण्य हैं, 2 सोनचिड़िया अभ्यारण्य हैं, 3 घड़ियाल अभ्यारण्य हैं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में 31 अभ्यारण्य में से एक अभ्यारण्य ऐसा है रातापानी रायसेन का, जहाँ टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो टाइगर प्रोजेक्ट वास्तव में मध्य प्रदेश के 6 नेशनल पार्क और 1 राष्ट्रीय अभ्यारण्य में संचालित है। वो कौन कौन से हैं वो हम आगे के स्लाइड में हम देखने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कितने जिलों में टाइगर रिजर्व चल रहा है, कितने नेशनल पार्क्स में, तो 1 नेशनल पार्क में चल रहा है टाइगर रिजर्व और रातापानी अभ्यारण्य रायसेन वाले में चल रहा है। तो कुल 7 ऐसे स्थान हैं जहां टाइगर रिजर्व यानी कि बाघों को सुरक्षित, संरक्षित, पालने पोषण करने का काम चल रहा है। अगर आप देखो, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 100% मान लिया जाए तो अभ्यारण्य और नेशनल पार्क मिलाकर मध्य प्रदेश की कुल जमीन का लगभग 10.99 हजार किलोमीटर जगह घेरते हैं। और अगर मध्य प्रदेश के कुल वनों की बात की जाए, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, उन वनों का 9.12 हजार किलोमीटर स्क्वायर केवल वन क्षेत्र का घेरते हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि कुछ ही प्रतिशत है जो वन क्षेत्र से बाहर हमारे अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हैं, नहीं तो ये पूरी तरह से वन अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान वनों के अंदर ही स्थापित हैं। अब राष्ट्रीय अभ्यारण्य में एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य का जो जोन है वो कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो बोलोगे 3 भागों में विभाजित करते हैं। केंद्र के जोन को कोर कहते हैं, सबसे बाहरी जोन को ट्रांजिशन एरिया कहते हैं, कोर और ट्रांजिशन एरिया के बीच वाले क्षेत्र को बफर एरिया कहते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, कोर एरिया ऐसा एरिया होता है जहां आम आदमियों के जाने की अनुमति नहीं होती। यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहा है वो विशेष उद्देश्य से, खाना देने के उद्देश्य से या बीमार को ले जाने के उद्देश्य से या बीमारी का इलाज करने के उद्देश्य से ही अंदर जाते हैं, अन्यथा यह पूरी तरह से प्रोहिबिटेड एरिया है। इससे पारिस्थितिकीय
और पर्यावरणीय संतुलन को बहुत अच्छे से संतुलित किया जा सके। बफर जोन में अधिकारी वगैरह वगैरह इनके घर, ऑफिस इत्यादि बने हुए होते हैं। यहाँ पे कुछ अनुसंधान भी हो सकते हैं। और ट्रांजिशन जोन में आम आदमी का भी वहाँ से आना जाना लगा रहता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे सिक्योर अगर नेशनल पार्क का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं कोर एरिया। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप बताना टाइगर प्रोजेक्ट का जन्मदाता दुनिया में गैनी मैनफोर्ड है, जबकि भारत में कैलाश सांकलिया को इसका जन्मदाता माना जाता है। भारत के 19% बाघ मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। आप समझिए आप कि लगभग अगर 10 बाघ पूरे भारत में हैं तो लगभग 2 बाघ हमारे मध्य प्रदेश में पाए जा रहे हैं। 19 जुलाई को हम बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में पहला बाघ संरक्षण जो या प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट है वो 1 अप्रैल 1971 को चलाया गया था। कमेंट बॉक्स में बताना है या अपने नोट्स में नोट डाउन करना है कि किस राष्ट्रीय उद्यान से यह टाइगर प्रोजेक्ट भारत में प्रारंभ हुआ, जबकि मध्य प्रदेश में यह 1974 में प्रारंभ हुआ था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में नोट्स में बताइए कि किस राष्ट्रीय उद्यान से यह स्टार्ट हुआ है। कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसमें ये नेशनल प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर का, और एक अभ्यारण्य है। उस अभ्यारण्य का नाम क्या है? रातापानी रायसेन। तो कुल 7 जगह हैं जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर का संचालन किया जा रहा है। आपको कुछ और फैक्ट याद करने की ज़रूरत है। 1 नवंबर 1981 को बारहसिंगा को दर्जा प्राप्त हुआ है। 26 सितंबर 2011 को मासिर मछली को मध्य प्रदेश की वन्य जीव में शामिल किया गया। 1981 को दूधराज, शाह बुलबुल, महारानी या पैराडाइज प्लेजर, कई सारे नाम हैं इनके, जो राष्ट्रीय पक्षी 1981 घोषित हुआ है। और ध्यान रखना, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने वनों पर शिकार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था 1971 को। अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो ये जो आपको मैप दिख रहा है, इसमें जो आपको ग्रीन कलर दिख रहे हैं वो राष्ट्रीय उद्यान है। जो येलो कलर दिख रहे हैं वो तुम्हारे जो ग्रीन दिख रहे हैं ये आपके टाइगर रिजर्व हैं। जो येलो दिख रहे हैं वो अभ्यारण्य है, और जो तुमको इस प्रकार से दिख रहा है ये तुम्हारा राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर हम इस पे आते हैं तो ये तुम्हारा टाइगर प्रोजेक्ट है जो पूरी तरह से स्पष्ट दिखेगा। सतपुड़ा, पेंच, कान्हा, बांधव, संजय, पन्ना, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान संचालित है, और रायसेन में है रातापानी। तो ये अभ्यारण्य में हमारा राष्ट्रीय टाइगर प्रोजेक्ट काम कर रहा है। अगली स्लाइड में जो अगला लेक्चर उसमें हम पढ़ेंगे कि इस राष्ट्रीय उद्यान की क्या विशेषता है, कब स्थापित हुआ। धन्यवाद, थैंक यू।